दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी के अध्ययन के क्रम में अरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ जस्टिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वीडियो है। बहुत सावधानी से बारीकी से इसको देखेंगे, एक बार में पूरी बातें ग्रैप्स हो जाएगी। प्राचीन रोमन साम्राज्य, उसमें न्याय की अवधारणा, और हम चर्चा कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ जस्टिस। ध्यान रखें, कोई भी राज्य, प्राचीन, समकालीन और वो भविष्य का ही क्यों न हो, राज्य न्याय के बिना चल ही नहीं सकता है। A state without justice is not a state। उसको जंगल राज कहा गया है। आप जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जो विश्लेषणात्मक पहलू है वह न्याय की व्यवस्था। जनता को न्याय मिलनी चाहिए, न्याय का संरक्षण मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ी उसकी विशेषता है। एक ज़माना था जब लोग स्वतः न्याय प्रिय हुआ करते थे, सत्यवादी हुआ करते थे, सहिष्णु हुआ करते थे और कर्मनिष्ठ हुआ करते थे। अपने कर्मों को, अपने कार्यों को बखूबी समय अनुकूल ईमानदारी से पूरा करते थे। और अगर किसी राज्य में ये सद्गुण है उसके नागरिकों में, किसी कार्य को पूरा करने में पूरी ईमानदारी से समयानुकूल उसको अगर पूरा कर दी जाए तो जनता के मनोवांछित कार्य पूरी हो जाती है। फिर किसी पर शिकायत की कोई बातें नहीं रहती, फिर अन्याय जैसा शब्द का उपयोग नहीं होता है, फिर न्याय की आवश्यकता भी महसूस नहीं की जाती है। अरिस्टोटल के पूर्व जो इनके गुरु प्लेटो हुआ करते थे, वहाँ न्यायपरायण जनता की अवधारणा की चर्चा की गई है। न्यायपरायण जनता का मतलब, न्याय की आवश्यकता कब है? जब अन्याय लोगों को समझ में आने लगे, लोगों के साथ न्याय ना हो, उसके हक और हकूक़ को मारा जाता हो, उसके हिस्से को मारा जाता हो, बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, तो अन्याय की बातें आती है। वहाँ न्याय की अवधारणा बहुत मजबूत हो जाती है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। आज के परिप्रेक्ष्य की हम थोड़ी चर्चा करें तो आज प्लेटो अपने आदर्श राज्य में इन सारी चीज़ों को चर्चा करते हैं। जब आदर्श शासक होगा, उच्च शिक्षित शासक होगा, उच्च गुणों से विभूषित व्यक्ति होगा, धर्मपरायण होगा, न्यायिक होगा और बहुत सारे गुणों से विभूषित व्यक्ति होगा, तो उससे उम्मीद की जाएगी कि उस राज्य में न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो, जनता के साथ कोई अन्याय न हो। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करें तो शासन में कैसे लोग चले जाते हैं। अनुपयुक्त, अशिक्षित, भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता चली जाती है। फिर आप कैसा उम्मीद करेंगे? वे जन सामान्य के हितों के अवहेलना कर उनके हकों की मारने की कोशिश करते हैं, और उनके हक जब प्रभावित होते हैं तो चारों तरफ हुआला मचता है अन्याय की। तब यहीं से सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अवधारणा पैदा होती है। क्यों?
इस सत्ता में तो कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं, और वे अगर बेईमान हो गए, कर्तव्य भ्रष्ट हो गए, तो सामान्य जनता, जो कमज़ोर जनता है, जो बहुतायत से उसी की संख्या है, उसके हक जब उसको नहीं मिलते हैं तो सामाजिक न्याय की बातें शुरू हो जाती है, सोशल जस्टिस की बातें शुरू हो जाती है। इसलिए न्याय किसी भी राज्य की प्राथमिक आवश्यकता है। जस्टिस, और वो भी न्याय शब्दों से नहीं, विचारों से नहीं, इनटू एक्शन, व्यवहार में दिखाई पड़ना चाहिए। सत्य बोलना अलग बात है, ईमानदारी की भाषा बोलना और भाषण देना अलग बात है, इसको इनटू एक्शन लाना अलग बात है। और न्याय की जहाँ तक बातें कही गई है वो ये है कि मनुष्य का ये आंतरिक गुण है, ये भाषा से नहीं, ये व्यवहारों से परिलक्षित होना चाहिए। और जब यही चीज़ हम व्यवहार में परिलक्षित हो जाती है तो न्याय बन जाता है। किसी भी एक्शन को, कार्य को सत्य रूप से और ईमानदारी से एक्शन में, व्यवहार में ला देना न्याय का मूर्त रूप हो जाता है। अरिस्टोटल अपने न्यायिक सिद्धांत पर दो प्रकार के न्याय की बातें करते हैं, यूनिवर्सल जस्टिस और पार्टिकुलर जस्टिस। यूनिवर्सल जस्टिस, किसी भी राज्य के लिए कुछ खास नियम होते हैं जो हर जनता को उसको पालन करना होता है। वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, इसका कोई मतलब ही सबके लिए है। स्त्री पुरुष सबको इस नियम को, राज्य द्वारा निर्धारित नियमों को पालन करना ही यूनिवर्सल जस्टिस है, पूर्ण न्याय है। जैसे सरकारें बहुत सारे नियम बनाती है। सिंपल से एग्जाम्पल है, रोड पर सबको चलना है, एक नियम है कि यात्रियों को बाएं से चलना चाहिए। सरकार ने कुछ ट्रैफिक के नियम बनाए हैं। ये ट्रैफिक के नियम कोई कास्ट, क्रीज, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष से मतलब नहीं। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक के नियम सिर्फ पुरुषों के लिए बने हैं, स्त्रियों के लिए नहीं। नुकसान किसी को भी हो सकता है। नियमों का पालन नहीं करना या नियमों का पालन करना संभाव्य नुकसान को बचाता है। लाइन को अंडरमार्क करेंगे, नियमों को पालन करना संभाव्य नुकसान से बचाता है। इसलिए यूनिवर्सल नियम सबके लिए है, सबको पालन करना चाहिए। दूसरा, पार्टिकुलर जस्टिस, वैसे जस्टिस जो सामान्य नियमों के अलावा कुछ जगह विशेष, समय विशेष पर विशेष जो नियम बनाए जाते हैं उसको पार्टिकुलर जस्टिस कहते हैं, जिसको पालन करना चाहिए। और पार्टिकुलर जस्टिस में दो प्रकार से विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कम्युलेटिव जस्टिस, जिसको रेस्टोरेटिव जस्टिस भी कहा गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में राज्य अपने नागरिकों को जब कुछ खास बेनिफिट को देता है, जैसे ऑनर, पोस्ट, प्रॉपर्टी, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल पावर इत्यादि देने के क्रम में ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंतर्गत आता है। ये इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन में ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है। ये बिल्कुल सामान्य नहीं होता है। जैसे कोई नियम बन गया कि सरकार कोई वजीफ़ा दे रही है, वह बराबर ही है, लेकिन अगर राज्य के ग्रेजुएट को हर महीना अगर इतना मिलना है तो हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट को कुछ ज़्यादा राशि हो। तो ऐसा नहीं कि वो
पोस्ट ग्रेजुएट को अगर ज़्यादा मिलता है तो ग्रेजुएट को भी उतना मिलना चाहिए, बराबर का कोई हक नहीं होता है। इसमें ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन की बातें होती है और इसमें योग्यता के अनुसार ही लाभ मिलता है। अब जैसे कोई पोस्ट का मिलना है, फर्ज करें कि रोजगार पाना सबका हक है। एक एग्जाम्पल में शिक्षकों की बहाली हुई और शिक्षकों की बहाली में बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हो गई। उसमें कुछ मैट्रिक पास, कुछ ग्रेजुएट, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर समानता का बर्ताव नहीं होगा, उनकी योग्यता के अनुसार ही उनके वेतनमान निर्धारित होंगे और यही उनके साथ न्याय है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में आता है। और जैसे सपोज कर लें कि 4 = 2, 4:2 एज टू 8 = 4। अगर 4 2 है तो 8 जो है 4 के बराबर होगा। तो 4 × 2 का मतलब हो गया 4 और 8 × 4 का मतलब हो गया 8। ये बराबरी का कोई नियम नहीं है, न्याय वही है। योग्यता के अनुसार अगर पोस्ट, ऑनर, वेल्थ, बर्डन या पॉलिटिकल अगर लाभ दिए जाते हैं, यही उसका न्याय है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा गया। कम्युलेटिव जस्टिस और रेस्टोरेटिव जस्टिस ये बिल्कुल इक्वल होता है। इसमें कहीं कोई, ये अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन में है, ये अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन है। इसका जस्टिस में जब पनिशमेंट या कोई भी चीज़ जो दी जाती है वो बिल्कुल अर्थमेटिकल प्रोपोर्शन के अनुसार होती है। अगर कोई बहुत बड़ा सीने अभिनेता कोई ऐसी गलती कर देता है जो जनता के बीच में बहुत पॉपुलर है, अगर जनता को उसका जज बना दिया जाए तो उसके साथ जो अफेक्शन है शायद उसको वो पनिशमेंट दे ही नहीं पाएगी जिसके लिए वो हकदार है। इसलिए जज जो है इन सारी चीज़ों को वहाँ से हटा करके इक्वलिटी का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है और उसको भी वही पनिशमेंट तय होता है जो एक सामान्य जनता को। यहाँ पर बिल्कुल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, मतलब A - B = C - D। यहाँ A C के बराबर है, B D के बराबर है। इसमें सामान्य जनता और VIP में कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप देखते हैं फोटो में एक लेडीज़ हाथ में तराजू लिए हुए और आँख पर पट्टी बांधे हुए ऐसे दिखाई जाती है। हाथ में तराजू लिए हुए, आँख पर पट्टी बंधी हुई। लॉ इज ब्लाइंड, लॉ इज ब्लाइंड इन डिलीवरिंग इट्स जजमेंट। वो नहीं देख रहा है, उस व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थिति को नहीं देख रहा है कि हु इज ही, आइदर ही इज ए कॉमन पीपुल और ही इज ए VVIP। आँख पर पट्टी बंधी हुई है वह इसीलिए है। तो यहाँ पर कम्युलेटिव और रेस्टोरेटिव जस्टिस में ये होता है। कम्युलेटिव और रेस्टोरेटिव जस्टिस जो है किसी दो व्यक्तियों के बीच जो व्यवहार होते हैं उन व्यवहारों में रेस्टोरेशन के लिए होता है। कभी कोई व्यक्ति A ने B से कभी कोई किसी कारण से 10,000 का धोखाधड़ी कर दी, एक एग्जाम्पल, या 20,000 या 50,000 की धोखाधड़ी कर दी और इन नोटिस में आ गया, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट का सबसे बड़ा यहाँ पर वर्क ये हो गया, B से ये 50,000 रुपया लेकर के A को कंपनसेट करना और B को पनिश करना और A को कंपनसेट करना। ये वॉलंटरी वर्क में हो गए, सेलिंग,
परचेजिंग या लेंडिंग में इस टाइप की घटनाएं होती रही है। इसको रिलेशनशिप को रेस्टोर करने के लिए। और इनवॉलंटरी वर्क में जैसे असॉल्ट हो गया, मर्डर हो गया, पॉइजनिंग हो गया, ऐसे केसेस में कोर्ट इन्वॉल्व होता है। कोर्ट अकॉर्डिंगली उसका पनिशमेंट देता है विदाउट केयरिंग कि इन्वॉल्व व्यक्ति कॉमन मैन है कि वीवीआईपी। ये है आपका रेस्टोरेटिव और कम्युलेटिव जस्टिस। बिल्कुल सिंपल सा है। न्याय की अवधारणा इसमें अरिस्टोटल के जस्टिस थ्योरी में ऑलमोस्ट आज के न्याय की परिकल्पना जो स्थापित जो है ऑलमोस्ट उसी प्रकार के, उसके पूर्व बिल्कुल अलग था। उनके गुरु प्लेटो के समय जो जस्टिस थ्योरी थी बिल्कुल इसके पूर्व में अलग थी। ये इनकी बिल्कुल आज के से आज 2-2.5 हज़ार वर्ष पूर्व हो गए। बहुत सारे मायनों में आज के न्याय के स्थापित मान्यताओं से मिलता जुलता है और बिल्कुल सिंपल है। यूनिवर्सल लॉ, पार्टिकुलर जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस, पार्टिकुलर जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और कम्युलेटिव और रेस्टोरेटिव जस्टिस। न्याय विचारों से नहीं, शब्दों से नहीं, व्यवहारों में इट विल बी टर्न इनटू एक्शन, तब वो न्याय है। हम न्याय देंगे कहने से न्याय जनता को नहीं मिलता है, वो एक्शन में दिखाई पड़ना चाहिए। कि सबको हम बराबर से राशन देंगे, बराबर से हम वजीफ़ा देंगे, बराबर से हम नौकरी देंगे। यह विचारों और भाषा से नहीं, एक्शन में दिखाई पड़ना चाहिए। ये कहता है सिद्धांत जो आज भी है। उम्मीद है ये छोटी सी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वीडियो थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ अरिस्टोटल आपको समझ में आया होगा। और ये इनकी बुक रिटोरिक से ली गई है। अरिस्टोटल की एक बुक रिटोरिक थी। ये क्वेश्चन हो सकता है रिटोरिक कहाँ से, न्याय की अवधारणा इनकी कौन सी किताब से ली गई है, तो ये रिटोरिक है। दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं सो दैट कि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।